और अब बात नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन मिला और इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। कांग्रेस का इल्जाम है कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए तानाशाही कर रही है, तो वहीं विपक्षी नेताओं की आवाज वो दबाना चाहती है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि ईडी के दस्तावेज ही सबूत हैं और कोई भी अपराधी यह कबूल नहीं करता कि वो अपराधी है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलते ही कांग्रेसियों की पलटन बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हो उठी। सुरजेवाला ने पीएम मोदी को डरा हुआ तानाशाह बता डाला। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। सिंघवी के मुताबिक ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है और सोनिया इस पूछताछ में जरूर शामिल होंगी। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो फिलहाल वो विदेश दौरे पर हैं और अगर 8 जून तक वो वापस नहीं आए तो ईडी से वक्त मांगा जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के गंभीर इल्जाम पर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाया, कांग्रेसियों को चेहरे और आईने का रिश्ता समझाया। जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना। क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं। ये भी राजनीति का एक हिस्सा है, कानून का भी हिस्सा है, आपको स्पष्टीकरण देना। ये कार्रवाई चलती रहेगी। नोटिस की तिथि आवश्यक नहीं, कुछ दिन पहले का नोटिस है, लेकिन जैसा हमने कहा कि पूरी तरह से हम उसकी तामील करेंगे, हमें कुछ छुपाना नहीं है और पुरजोर तरीके से, बिना डरे, बिना हटे, बिना हेजिटेशन के हम इसका सामना करेंगे। कांग्रेसियों का कहना है कि नेशनल हेराल्ड अखबार 1942 में शुरू हुआ। उस समय अंग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश की और आज मोदी सरकार भी यही कर रही है और इसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने इस मामले में 3 महत्वपूर्ण तथ्य भी रखे। अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एजेएल को 10 साल में लगभग 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपए की राशि दी। अखबार कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए एजेएल के शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए थे, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट अदालत में दायर की, जो आज भी विचाराधीन है। याचिका को लेकर झूठ बोला गया। कांग्रेस के मुताबिक कोर्ट में कुछ नहीं होने पर अब 7.5 साल के बाद ईडी ने उस प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर केस दर्ज किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार के फेलियर को उजागर करने के लिए रास्ते पे उतरने की तैयारी में जुटी है। तो ऐसे कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए, हमारे नेताओं को हैरान करने के लिए ईडी का ये सहारा लिया जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वो भी परमानेंट कार्यकर्ता है, जिसकी सदस्यता कभी रद्द नहीं होने वाली जब तक बीजेपी है। और जैसे जैसे बीजेपी सरकार आती है, जहां जहां अपोजिशन की सरकारें हैं, वहां पर नेताओं को हरास किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामला एक इक्विटी लेन देन से संबंधित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर एसोसिएटेड जनरल्स की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का केवल 50 लाख रुपए का भुगतान करके हेराफेरी करने का आरोप है। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि जब इस मामले में प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं था, तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे हो गया? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।